सुनो सुनो भाइयों और बहनों, गांव के बड़े बुजुर्गों, गांव के मिनखों और माताओं, सभी सुनो। अपने गांव की ग्राम सभा इस महीने की 18 तारीख को यानी शनिवार को गांव के प्राथमिक स्कूल में होगी। उसमें विकास के मुद्दों, विशेषकर मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील, स्कूल, शौचालय आदि के बारे में विचार करके निर्णय लिए जाएंगे। पिछले 3 महीनों के पंचायत का आय व्यय यानी खर्चे खाते का हिसाब किताब कल से ही सूचना पट्ट पर लगा दिया जाएगा। खर्चे खाते का हिसाब ग्राम सभा में भी पढ़कर सुनाया जाएगा। विकास के बारे में जो जानना चाहते हैं, जिन्हें कुछ पूछना हो, गांव के हित की बात करनी हो, तो ग्राम सभा में जरूर पधारें। आप सभी को बुलाने के लिए मैं हाजिर हूँ। सुनो सुनो सुनो। अरे क्या कर रहे हो? अरे ग्राम सभा भाई, पता नहीं है तेरे को? कब? 18 जनवरी को। अच्छा अच्छा, तब तो मैं भी आऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, और पूरे गांव वासियों को कह देना सभी पधारे वहाँ पे। सभी आएंगे। और तुम भी आ जाओ। हाँ बिल्कुल आएंगे, सभी आएंगे। सुनो सुनो सुनो, 18 जनवरी को ग्राम सभा रखी है। ठीक है भाई, ठीक है, सुन लिया। 10 बजे तक काम खत्म कैसे होगा? कैसे जा पाएंगे हम? और फिर मेरे एक के ना जाने से कौन सा पार्ट टूट पड़ता है? ना भैया ना, ऐसा ना कहना। एक एक बूंद से घड़ा बढ़ता है। एक एक गांव वासी से गांव और गांव वासियों से बनती है ग्राम सभा। क्या होगा ग्राम सभा में जाके? लीजिए, संस्था की चंपा बहन भी आ गई। मेरे ख्याल से यही समझाएंगे ग्राम सभा का महत्व। आप भी समझाइए, ग्राम सभा में क्यों जाना जरूरी है? जरूर मंगलू, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे देश में है। ग्राम सभा तो हमारे लोकतंत्र की नींव है। पंचायत से लेके संसद तक के सभी प्रतिनिधियों को ग्राम सभा ही चुनती है और नियंत्रण भी वही रखती है। मगर उसमें हमारा क्या काम? तुम्हारा बहुत काम है। गांव में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होने जा रहा है, क्या यह जानने में तुम्हारी कोई दिलचस्पी नहीं? ये जानने का तुम्हारा अधिकार है। अधिकार? कितना अधिकार? ग्राम सभा में जाकर शिकायत करने का या उससे ज्यादा? मंगलू, ग्राम सभा में जो मुद्दे उठे हैं उनमें से कई मुद्दों ने क्रांति का रूप लिया है। अगर तुम्हारे पास समय है तो बताऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये बात रणसी ग्राम पंचायत की है, जो बिलड़ा पंचायत समिति में आती है। इस गांव के बस स्टैंड के पास वाली जमीन पर गैर कानूनी कब्जा हो गया था। इसकी चर्चा ग्राम सभा में भी हुई। सरपंच के साथ साथ गांव वालों ने भी अतिक्रमण हटाने का बीड़ा ग्राम सभा में उठाया था। फिर क्या हुआ? अरे वहाँ के सरपंच ने क्या कुछ नहीं झेला। कुछ लोग तो समझाने से मान गए, पर कुछ लोगों ने सरपंच की नाक में दम कर दिया था। अच्छा, फिर? पर सरपंच हिम्मत हारने वाली नहीं थी। धमकियों का भी उसने डटकर मुकाबला किया। गांव वालों ने भी उसका सहयोग किया और थोड़े समय बाद अतिक्रमण हट ही गया। ये तो सही हुआ। अगर गांव की जनता जाग जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तुम भी अजीब आदमी हो। एक तरफ तो तुम जागने की बात करते हो, दूसरी तरफ तुम ग्राम सभा में न आने के बहाने ढूंढते हो। आना चाहिए, सबको आना चाहिए। ये तुम्हारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। ठीक है बहन जी, अगर आप कहती हैं तो हम आ जाएंगे, पर अभी हम चलते हैं, खेतों में बहुत काम है।
एक एक मिल सारे आओ कहो अपने अपने मन की। एक एक मिल सारे आओ कहो अपने अपने मन की। बातें पानी की बिजली की आमद और खर्च की। बातें पानी की बिजली की आमद और खर्च की। लेके सभी को साथ रे भैया, लेके सभी को साथ रे भैया, चला मैं ग्राम सभा को। आओ आओ भैया बहनों आओ अपनी ग्राम सभा में आओ। ढिंडोरा सुना आपने? ग्राम सभा होने वाली है 18 तारीख शनिवार सुबह 10 बजे। मुझे समझा रही हो? मैं तो हमेशा ही टाइम पे पहुंचता हूँ ग्राम सभा में, और तुम काम में उलझी रहती हो। याद है पिछली ग्राम सभा में भी बहुत देरी से आई थी तुम। वो तो अचानक काम आ गया था बस इसलिए, वरना मैं तो कभी लेट नहीं होती। पूछो माँ से, मैं तो सप्ताह भर पहले ग्राम सभा की सूचना मिलते ही पूरी तैयारी कर लेती हूँ। हाँ क्यों माँ जी, आप ही कुछ बोलिए ना। बेटा, साल में 4 बार तो ग्राम सभाएं होती है। 365 दिन में हम 4 दिन नहीं निकाल सकते। अरे ये तो अपना काम है, इसमें किसी को पीछे नहीं रहना चाहिए। न विमला को, न गोविंद को, और न इस बुढ़िया को। आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी, हम सभी को समय पर पहुंचना चाहिए। वैसे सरपंच ने ढिंडोरा पिटवाकर पूरे गांव में सूचित करने की कोशिश की है, और वो खुद भी गांव में घूम घूम कर लोगों को बता रही है, वरना पता ही ना चले कि कब ग्राम सभा हुई और कब खत्म हुई। वैसे सभी सरपंच ग्राम सभा की सूचना पूरे गांव में देते ही हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ग्राम सभा में हिस्सा ले सके। ये सूचना गांव के चौहाटों पर, मंदिर की दीवार पर, पंचायत कार्यालय के बाहर और गांव की चौपालों पर, पानी की टंकी पर भी लगाई जाती है, ताकि गांव की औरतें भी ग्राम सभा के बारे में जान सके। हाँ, औरतें भी पूरे उत्साह से ग्राम सभा में क्यों नहीं आवे? आखिर पूरे गांव की ग्राम सभा है। अरे मैं तो कहती हूँ कि पूरे गांव के एक एक जने को इसमें भाग लेना चाहिए। सही कह रही है आप। पिछली ग्राम सभा में पूरा गांव उमड़ा था, खचाखच भरा था स्कूल का पूरा मैदान। ग्राम सेवक जी को सिर गिनने की जरूरत नहीं पड़ी थी, कोरम अपने आप पूरा हो गया था। बहू, ये कोरम वाली बात हमें समझ नहीं पड़ी, इसका क्या मतलब हुआ? माँ जी, कोरम के लिए ग्राम सभा में मतदाताओं की कम से कम 10% उपस्थिति होनी चाहिए, और उस प्रतिशत में भी अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं का प्रतिशत अनुपातिक रूप से होना चाहिए। मतलब? अगर जैसे किसी पंचायत में कुल 2000 मतदाता है, तो कोरम केवल 200 मतदाता होना ही जरूरी नहीं, बल्कि इसमें भी महिलाओं की संख्या कम से कम 100 होनी चाहिए। और यदि मतदाताओं में 400 अनुसूचित जाति के हैं, तो 40 मतदाता ग्राम सभा में हो। अनुसूचित जनजाति के 100 मतदाता है, तो 10 का वहाँ होना जरूरी है। वो तो सब बात ठीक है माँ, पर अपनी बहू को समझाओ कि इस बार ग्राम सभा में टाइम पे पहुँच जाए, पिछली बार की तरह नहीं। तू इसकी चिंता मत कर, हम दोनों जाएंगे। अरे हमने तो ये भी तय कर लिया है कि ग्राम सभा में हम दोनों क्या क्या बोलेंगे। हाँ, हमारी तैयारी तो पिछले कई दिनों से चल रही है। हम पानी की टंकी के पास इकट्ठे होकर यही बातें तो करते हैं। तो ये बात है, मैं मंगलू, भीखू और सोहन से मिलकर आता हूँ। सही बात है, ग्राम सभा में शामिल होना एक बड़ा काम है और अपना काम है। हाँ बेटा, उस दिन भगवान के मंदिर मैं थोड़े पहले चली जाऊंगी, पर ग्राम सभा में जरूर आऊंगी। हाँ माँ, कल पूरे दिन हमारे स्कूल में भी ग्राम सभा की बातें हो रही थी। हमारे स्कूल के माट साहब और बहन जी भी ग्राम सभा में आने की चर्चा कर रहे थे। पर बापू, ग्राम सभा में उनका क्या काम? उनका काम तो पढ़ाने का है। देख बेटा, सरपंच जी ने बताया था कि गांव में नौकरी करने वाले एक एक सरकारी कर्मचारी, अधिकारी जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्कूल के हेडमास्टर, शिक्षक और एएनएम, राशन की दुकान का संचालक को वेतन भले ही केंद्र सरकार या राज्य सरकार से मिलता हो, पर उनके काम के सही रूप से देख रेख रखने का अधिकार ग्राम सभा को है। ग्राम सभा किसी का भी हिसाब मांग सकती है, इसलिए उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो ग्राम सभा में उपस्थित हो। अब समझी बेटा? अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। हाँ, मैं भी गांव वालों को समझाऊंगी कि वो ग्राम सभा में जरूर आए। अच्छा, तो ये बात है। और जो नहीं समझेगा
उसके कान खींचोगी, जैसे दूध नहीं पीने पर मेरे कान खींचती हो। जरूर खींचूंगी, जरूर खींचूंगी। अरे लड़कियों को तो दूध पीना ही चाहिए। अगर दूध नहीं पियोगी तो स्कूल भाग दौड़ के कैसे जाओगी? अरे हाँ, स्कूल। माँ, मैं चली। राम राम काकी। राम राम बेटा। याद है ना, आज ग्राम सभा है। तेरे बापू और माँ कहाँ हैं? माँ और बापू ग्राम सभा में जाने के लिए जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रहे हैं। मैं भी आऊंगी। ठीक है, ठीक है। उनको बोलना समय पर आ जाए। हाँ। बड़ी जल्दी में हो गोविंद भाई। रुको अब्दुल भाई, तू तो पढ़ा लिखा है। देख इस नोटिस पे क्या लिखा है। आज 10 बजे ग्राम सभा है और मैं लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ। सब गांव वाले जमा होंगे तभी तो रंग जमेगा ग्राम सभा में। चल तू भी साथ चल। इंशाअल्लाह। ये भी कोई कहने की बात है? इसमें आराम हराम है। ये नेक काम भी है। खुदा के बंदे नेक काम से पीछे नहीं हटते हैं। चलो, हमें सभी गांव वालों को इकट्ठा करना है। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। चलो साथ में। चलो। तुम्हें पता है आज ग्राम सभा है, इसीलिए आज हमारी स्कूल जल्दी शुरू होने वाली है। तुम्हें पता है, बहन कह रही थी कि आज हमें ग्राम सभा में हमारी स्कूल को शौचालय और पेशाब घर की मंजूरी मिल जाएगी। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। देखना कितनी तकलीफ होती है। ठेठ घर आओ और घर आने पर माँ काम पकड़ा देती है, और माँ के काम के डर से घर ना आए तो स्कूल में मन नहीं लगता। तुम्हें पता है, हम लड़कियों ने एक पत्र सरपंच जी को दिया और एक पत्र मार साहब को भी दिया है। सच? ये तो ठीक किया। तू तो कुछ भी कर सकती है। पक्की नेता है, नेता। आवो आवो आओ 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 आवो आवो भैया बहनों आओ अपनी ग्राम सभा में। आओ आवो भैया बहनों आओ अपनी ग्राम सभा में। अपनी ग्राम सभा मेरे भैया, अपनी ग्राम सभा मेरे भैया, अपनी ग्राम सभा में आओ आवो भैया बहनों आओ अपनी ग्राम सभा में। आओ आवो भैया बहनों आओ अपनी ग्राम सभा में। एक एक मिल सारे आओ कहो अपने अपने मन की। एक एक मिल सारे आओ कहो अपने अपने मन की। बातें पानी की, बिजली की, आमद और खर्च की। बातें पानी की, बिजली की, आमद और खर्च की। लेके सभी को साथ रे भैया, लेके सभी को साथ रे भैया। चला मैं ग्राम सभा को। आओ आओ भैया बहनों आओ अपनी ग्राम सभा में। आओ आओ भैया बहनों आओ अपनी ग्राम सभा में। आइए आइए बीडो साहब, नमस्कार। नमस्कार। अरे लगता है सारा गांव उमड़ आया, ये अच्छा है, सभी समय पर आ गए। अब तो लगभग हर ग्राम सभा समय पर शुरू हो जाती है और लोगों में ग्राम सभा के प्रति बहुत उत्साह है। पर बीडीओ साहब, एक बात समझ नहीं आई, आप अपनी जीप को यहाँ छोड़कर वहाँ तक पैदल पैदल चलेंगे, क्यों? इसका क्या कारण? कोई खास नहीं, पर पैदल चलूंगा तो लोगों के साथ में बातचीत हो जाएगी। अब समझिए राज, लगता है सभी आ गए। आओ आओ भैया बहनों आओ। राम राम। नमस्ते नमस्ते, राम राम। आओ आओ पधारो बीडीओ साहब। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सब टाइम पे आ गए, कहीं हम ही तो लेट नहीं है? अरे नहीं नहीं साहब, आप तो टाइम पर ही हो, पर हमारे गांव वाले उत्साहित है, इसीलिए सब टाइम से पहले आके बैठ गए। पधारो पधारो बीडीओ साहब। तो सभा का कामकाज शुरू करें, अगर आप इजाजत दें।
हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब देरी नहीं करनी चाहिए, सभी आ चुके हैं, अब शुरू कीजिए। सरपंच जी की मंजूरी से मैं पिछली ग्राम सभा में लिए गए प्रस्ताव सबको पढ़कर सुना देता हूँ। बिल्कुल, आप जारी रखें। प्रस्ताव संख्या 1 में कृष्णाराम मेघवाल की शिकायत थी कि मेघवालों की बस्ती में पानी की पाइपलाइन सड़ गई है, इसलिए नई पाइप डालने का प्रस्ताव सबकी सहमति से पारित किया गया था। हाँ हाँ, हुआ था, याद है हमें। पर पहले आप ये बताइए कि काम कहाँ तक पहुँचा? इसका जवाब मैं देना चाहूंगी रुकमा बहन। काम शुरू करवाने के लिए बाजार से हमने पाइपों का मोल भाव करवाया तो पाया कि पाइपों के भाव बढ़ गए हैं, इसीलिए अनुमानित बजट को बदलना पड़ा। पंचायत समिति से मंजूरी मिल चुकी है और नए पाइपों का ऑर्डर भी दे दिया गया है। 1-2 दिन में नए पाइप लगाने का काम शुरू हो जाएगा। आप निश्चिंत रहे, आपसे ज्यादा हमें फिक्र है रुकमा बहन। हाँ हाँ हाँ, हमें आप पे विश्वास है, क्यों भाइयों बहनों? हाँ तो काम शुरू हो जाए। आप हाईवे का हिसाब बताने वाले थे, उसका क्या हुआ? बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ, थोड़ा धीरज रखिए। अब मैं पिछली ग्राम सभा के आय और व्यय का हिसाब बता रहा हूँ। वैसे तो ये ब्यौरा हमने ग्राम पंचायत के बाहर भी चिपका दिया है ताकि ग्रामवासी ये जान पाए कि कौन सा खर्च कहाँ हुआ है। तो ध्यान से सुनिए। पानी की टंकी के लिए 65,000 का बजट था। टंकी का निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात 64,700 रुपये खर्च हुए। शेष 300 कोष में बकाया है। सारी खरीद की रसीदें फाइल में लगी है। जो देखना चाहे कार्रवाई के बाद देख सकता है। एमएलए कोटे से सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 1,25,000 रुपये आवंटित हुए थे। निर्माण कार्य चल रहा है। 1,25,000 रुपये खर्च हो चुके हैं एवं शेष रुपये निर्माणाधीन कार्य में लगाए जाने हैं। शमशान घाट की 4 दीवारी हेतु 2 लाख का बजट था जो अब पूरा हो चुका है और हिसाब का संपूर्ण ब्यौरा ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जा रहा है। अब ग्राम सभा के अध्यक्ष सरपंच साहिबा आज के ग्राम सभा के मुद्दों पर प्रकाश डालेंगे। भाइयों और बहनों, आज हमारे बीच बीडीओ साहब श्री हनुमाना राम जी और आंगनबाड़ी की सुपरवाइजर श्री सुनीता बहन हाजिर है। मैं उनका स्वागत करती हूँ। आपकी ओर से आए प्रस्ताव के आधार पर पिछले ही दिनों हमारी पंचायत बैठक हुई थी, जिसमें आज की ग्राम सभा का एजेंडा तय किया गया था, जो आप सभी जानते हैं। उनकी चर्चा के बाद बीडीओ साहब आपसे सरकारी कर्मचारियों के कामों के बारे में भी बातचीत करेंगे। सरपंच साहिबा, शिकायत आई है कि मध्याह्न भोजन योजना में बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिलता। शिक्षा समिति की अध्यक्ष ललिता जी यहाँ उपस्थित है, तो ललिता बहन, आपका क्या कहना है इस बारे में? हाँ, ये शिकायत मेरे पास भी आई थी। मैंने जांच करवाई तो पता चला कि हमारे पास अनाज रखने की सुविधा नहीं है, इसलिए अनाज दलहन सड़ जाता है। तो ये बात है। अनाज के रख रखाव के लिए लोहे की कोठी चाहिए। अब मुझे लगता है कि छोटे मोटे करीब 10 की जरूरत पड़ेगी। क्यों ललिता बहन? पर अभी तो अपने पास पैसा है नहीं, तो क्या करे? पंचायत के पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ? स्कूल में तो बच्चे हमारे ही पढ़ते हैं। 1 कोठी मैं दे दूंगा। 1 कोठी मैं भी दे दूंगा। लो, 1 कोठी हमारी भी लिख दो। ठहरो ठहरो, हम पहले तय कर ले कि कोठी सहयोग में लेने के लिए किसी को आपत्ति तो नहीं है ना। अभी आप जोश जोश में बोल जाओगे और बाद में झमेला हो, ये ठीक नहीं होगा। अभी इस समय सब हाजिर है। अगर किसी को ऐतराज है तो वो दर्ज करवा दे। कोई ऐतराज नहीं है, हमें मंजूर है। तो ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया जाता है। जिन जिन को सहयोग देने की इच्छा हो वो अपना नाम पंचायत में ग्राम सेवक जी के पास लिखवा दे। ललिता बहन, अब हमें कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। नहीं आएगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बच्चों को अच्छे से अच्छा खाना मिले।
ठीक है, स्कूल से ही जुड़ी एक और समस्या हमारे सामने आई है और वो समस्या है लड़कियों के स्कूल में शौचालय निर्माण की। पर मैं आप सबको बता दूं कि स्कूल भवन में शौचालय निर्माण का क्षेत्राधिकार सर्व शिक्षा अभियान का है और हम उन्हें लिखकर समस्या से अवगत करवा देते हैं कि वो जल्दी से जल्दी काम शुरू करवा दे। यही हमारी कोशिश रहेगी। क्यों, ठीक है ना? आप लिखवा दीजिए। ठीक है, ठीक है। ग्राम सेवक जी, आप इसे नोट कर लिए और जल्द से जल्द आप इसे भिजवाएं। जी, नोट कर लिया। अब मैं अनुरोध करूंगी बीडीओ साहब से कि वो आपसे चर्चा करें। बीडीओ साहब। नमस्कार। मैं ग्राम सभा की कार्रवाई बड़े गौर से देख रहा था और मुझे खुशी है कि आप सभी ग्राम सभा के कार्यों में इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपके गांव के स्थानीय कर्मचारी जैसे अध्यापक, एएनएम, ग्राम सेवक नियमित रूप से आते हैं या नहीं? अगर ना आते हों, वे अपनी जिम्मेवारी सही ना निभाते हों तो हमें सूचित करें ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके और जिससे काम सही रूप से चल सके। हमारे यहाँ ग्राम सभा नियमित रूप से होती है। स्थानीय कर्मचारियों के साथ साथ ग्राम सभा में निश्चित कोरम भी पूरा होता है, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं सभी। हाँ, गंगा सही कह रही है। किसी को आदर्श ग्राम सभा दिखानी है तो हमारे गांव ले आइए। वाह भाई वाह, क्या बात है। लगता है अब मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। सरपंच साहिबा, अब आप ही कुछ कहें। आज की ग्राम सभा में बीडीओ साहब और सुनीता बहन ने अपना कीमती वक्त निकाला, इसलिए उनका धन्यवाद। गांव के विकास में रुचि लेने के लिए गांव वालों का भी धन्यवाद। आप सब मेरी शक्ति है, आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद मत दो सरपंच जी। ग्राम सभा में भाग लेना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। आपने हमें बुलाया, उसके लिए आपका धन्यवाद। हाँ, सही है, सही है। तो आज की ग्राम सभा का कामकाज यहाँ पूरा होता है। ग्राम सेवक जी, आप कार्यवाही रजिस्टर में आज के प्रस्ताव लिख ले और आप सभी उसमें दस्तखत करके जाएं। और पूरी तरह गांव के विकास में मेरा साथ देते रहे। ग्राम सेवक जी, आप आज की मुख्य चर्चाएं और प्रस्ताव पंचायत के सूचना पट पर कल चिपका दें और एक बार आज की कार्यवाही को पढ़कर उपस्थित लोगों को सुना दें। सुनिए, आज की ग्राम सभा में सर्वप्रथम पिछले आय व्यय का ब्यौरा दिया गया। तत्पश्चात मेघवालों की बस्ती में नई पाइप डालने का जल्दी से जल्दी आश्वासन दिया गया। मध्याह्न भोजन की बातें, कोटि सहयोग की बातें की। लड़कियों के स्कूल शौचालय हेतु सर्व शिक्षा अभियान को पत्र प्रेषित करने का निर्देश दिए गए। अब सरपंच साहिबा से निवेदन करूंगा, ग्राम सभा समाप्ति की घोषणा करें। आज की ग्राम सभा अब यही समाप्त होती है। धन्यवाद। आओ आओ रे भैया बहनों, आओ अपनी ग्राम सभा में। मनमानी नहीं किसी की चलती, मंत्री हो या अफसर। मनमानी ना किसी की चलती, मंत्री हो या अफसर। निर्णय होता सबकी राय से, सबको मिलता अवसर। निर्णय होता सबकी राय से, सबको मिलता अवसर। हंसते गाते सभी खुशी से, हंसते गाते सभी खुशी से, ऐसी ग्राम सभा में आओ आओ रे भैया। आओ आओ रे भैया बहनों, आओ अपनी ग्राम सभा में। आओ आओ भैया बहनों, आओ अपनी ग्राम सभा में। अपनी ग्राम सभा मेरे भैया, अपनी ग्राम